हेलो गाइस, वेलकम टू द bubble.io ट्रेनिंग। अच्छा, आज जो है हमारा लेक्चर 4 है। आज हम जो है देखेंगे कि कस्टम स्टेट्स क्या होती हैं, उनके क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं, किन किन यूज़ केसेस में जो है कस्टम स्टेट्स को किन किन तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। मल्टी सिलेक्शंस यानी लिस्ट ऑफ आइटम्स हो तो हम उनमें से मल्टी सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। मल्टी डिलीशन जो सी सिलेक्ट की हैं हम उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी चीज़ आज देखेंगे पैरामीटर्स, जो से पेज पैरामीटर्स होते हैं उनके क्या क्या यूज़ केसेस हैं। पैरामीटर्स की बेस पे हम स्क्रीन जो है ना स्विचिंग कैसे करवाते हैं बबल में। तो आज जो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कस्टम स्टेट्स, मैं एक जो है यहाँ पर एक न्यू पेज बना लेता हूँ कस्टम स्टेट्स के नाम से। कस्टम स्टेट सेम ही सेटिंग्स हैं जो आपने पेज पे अप्लाई करनी होती हैं। इसको कॉलम रख लें सबसे पहले, इसको फुल विड्थ पे रखें, इसको 1200 पर रखें। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने पहले लेक्चर में बताई हैं कि ये चीज़ सेटिंग्स क्यों इस तरीके से रखनी है। तो आपने इस लेक्चर बड़े फ्लो में देखने हैं, तो सीक्वेंस में, तो आपको जो है ना चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। मैं एक टेक्स्ट ऊपर रख लेता हूँ। ओके, इसको मैं सबसे पहले एक मेन ग्रुप में रख लेता हूँ। इसको नाम दे देते हैं मेन ग्रुप का। अब हम इसको जो है ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ ताकि जो है चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगे। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं कस्टम स्टेट्स। कस्टम स्टेट्स, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब कस्टम स्टेट, सबसे पहली चीज़ जो है हमारी कस्टम स्टेट क्या होती है। अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है, सीएस है या एससी है, तो कस्टम स्टेट को समझें कि ये एक वेरिएबल है जो कि हम वेरिएबल बनाते हैं और उसमें एंट्रीज वगैरह कुछ भी चीज़ रखवा सकते हैं वेरिएबल में। इमेज रख सकते हैं उसमें, टेक्स्ट रख सकते हैं, डेटाबेस की कोई एंट्री उसमें रख सकते हैं। ठीक है। और कस्टम स्टेट जो है पेज लोड पर रीसेट हो जाती है। मतलब कस्टम स्टेट में हमने जो भी वैल्यू सेव करवाई है, अगर हम ये पेज को रीलोड करें तो कस्टम स्टेट फिर से ज़ीरो हो जाती है, फिर से अपनी डिफ़ॉल्ट कंडीशन में चली जाती है। अच्छा, कस्टम स्टेट। अच्छा, अब अगर तो आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है, सीएस बैकग्राउंड नहीं है, या आपको नई वेरिएबल का पता, प्रोग्रामिंग का, डेटाबेस वगैरह चीज़ों का नहीं पता, तो फिर आप कस्टम स्टेट को ऐसे समझें कि ये एक बॉक्स है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जिसमें आप एक इमेज रख सकते हैं। कंटेनर है ये, या एक बॉक्स है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, डेटाबेस की कोई एंट्री रख सकते हैं, और सेम टेक्स्ट रख सकते हैं, आप कोई फाइल्स रख सकते हैं। तो अच्छा, अब कस्टम स्टेट बनती कैसे हैं, सब इम्प्लीमेंटेशन उनकी क्या है। सबसे पहले कस्टम स्टेट्स को हमेशा पेज पर बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे ऊपर पेज शो हो रहा होता है, पेज पर क्लिक करें उसका प्रॉपर्टी एडिटर ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। तो इसमें कस्टम स्टेट्स, यहाँ पर आप जो है ना जितनी मर्जी कस्टम स्टेट्स बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कस्टम स्टेट बनाता हूँ कि मैंने इसमें लाइक कुछ भी आप इसको नाम रख सकते हैं, स्क्रीन। तो आप अब यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन मिलते हैं कि इस कस्टम स्टेट में किस तरह का डाटा आएगा। उसमें ये ऑप्शन सेट्स हैं, हमारे ऑप्शन सेट्स का कोई डाटा आ सकता है। ये डाटा टाइप्स हैं जो हमारी हमने डाटाबेस में एंट्रीज बनाई हैं, इनमें से कोई इस तरह का डाटा आ सकता है, या कोई टेक्स्ट आ सकता है, या कोई नंबर सेव इसमें करवाना है, कोई डेट टाइप इसकी हो सकती है, यस या नो की फील्ड ये हो सकती है, फाइल इसमें इमेज या कोई लोकेशन वगैरह जो जियोग्राफिक एड्रेसेस हैं वो आ सकते हैं। तो ये सारी फिलवक्त मैं सिंपल टेक्स्ट से लेकर चलता हूँ कि स्क्रीन एक हमारे पास कस्टम स्टेट है, उसमें हम टेक्स्ट की फील्ड्स रखेंगे, क्रिएट कर दी। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हो। इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, या आप इसमें कुछ ना कुछ स्टोर भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 1 2 स्टोर करवा दिया स्क्रीन कस्टम स्टेट में, मैंने 1 2 बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब इसमें जब कोई वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसमें 12 वैल्यू रहेगी। तो अब इस कस्टम स्टेट को हम ना शो करवा लेते हैं यहाँ पर, कहीं मैंने एक टेक्स्ट रखा, टेक्स्ट के अंदर जाना, अभी हम इसमें शो करवाते हैं वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पर टेक्स्ट को शो करवाएंगे, इधर इंसर्ट डायनेमिकली में जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने देना सबसे पहले पेज का नेम, जिधर कस्टम स्टेट रखी है उधर का बेसिकली रेफरेंस देना है। कस्टम स्टेट्स, ये पेज का नेम है मेरा, उसको सिलेक्ट किया और उसमें मैंने कस्टम स्टेट बनाई थी स्क्रीन नाम की, ठीक है। उसको इधर मैंने डिस्प्ले करवा दिया। अब इस टेक्स्ट में जो कस्टम स्टेट में वैल्यू होगी वो चीज़ जो है डिस्प्ले होगी। इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। अब देखें इसमें वैल्यू जो है ना 12 है। अब इसमें जो है हमारे पास वैल्यू 12 है, ठीक है। अब हम इस कस्टम स्टेट को ना चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बटन रख लेता हूँ इधर, जिसका नाम जो है ना मैं सेट स्टेट रख लेता हूँ। मतलब इसके क्लिक पे हम कस्टम स्टेट को ना सेट करवाएंगे, ठीक है। और अब साथ इनपुट एक दे देता हूँ कि इस इनपुट की जो भी वैल्यू हो वो कस्टम स्टेट में सेव हो जाए इस बटन के क्लिक पे, ठीक है। ये इनपुट आ गई। अब जब ये काम हमने करना है तो हम सेट स्टेट के बटन के इस वर्कफ्लो में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमें वर्कफ्लो मिलता है सेट स्टेट का। सेट स्टेट लिखेंगे, सेट स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने वो पेज सेलेक्ट कर लेना और उसके अंदर आपको जरा नीचे कस्टम स्टेट शो होगी स्क्रीन। अब आपने इस बटन के क्लिक के ऊपर इस कस्टम स्टेट में क्या चीज़ सेव करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई वैसे वैल्यू भी दे सकते हैं। आर्बिट्री टेक्स्ट इधर सेलेक्ट कर लें। अब इसमें कुछ भी आप लिखेंगे कस्टम स्टेट में जो है वो वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक है, इस बटन के क्लिक के ऊपर। अभी मैंने सेट स्टेट पे क्लिक किया। अब ये कस्टम स्टेट पे फिल होकर 12 है बाय डिफॉल्ट। सेट स्टेट पे क्लिक किया तो SDFA होगी, जो कि अभी हमने कस्टम स्टेट इस बटन के क्लिक पर सेट करवाई थी। अब पेज को रीलोड करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट फिर से वो जो है ना 12 हो जाएगी, क्योंकि वो कस्टम स्टेट रीसेट हो गई है। वो वैल्यू पेज लोड पर रीसेट हो जाती है कस्टम स्टेट की। फिर से मैंने सेट स्टेट किया तो उसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब हम इस इनपुट से वैल्यू लेकर आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट का नाम देख लें, इनपुट ए है। बटन के वर्कफ्लो में गए, हमने जो है इधर कस्टम स्टेट को इधर से इसको क्लियर कर दिया। अभी हम इसको रेफरेंस दे देंगे इनपुट का, उस इनपुट ए का, यानी इनपुट ए में जो भी कोई वैल्यू हो वो इस स्क्रीन कस्टम स्टेट में चली जाए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। रीलोड किया मैंने पेज को। अब यहाँ पर जो है ना मैं वैसे लिख रहा हूँ एक स्ट्रिंग्स, मैंने वैसे एक टेक्स्ट रखा है। मैं सेट स्टेट करता हूँ तो उस कस्टम स्टेट में वैल्यू स्ट्रिंग्स चली गई है। इसी तरह जो है मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ, सेट स्टेट करता हूँ तो अब कस्टम स्टेट में वैल्यू ये वाली चली गई है। इसी तरह मैं कोई नाम लिखता हूँ तो अब उस कस्टम स्टेट में वैल्यू चले। अब मैं इस कस्टम स्टेट को चेंज, इसके क्लिक के ऊपर मैं कस्टम स्टेट में वैल्यू जो है ना न्यू से न्यू पास करता जा रहा हूँ और वो इधर रिफ्लेक्ट होती जा रही है, क्योंकि इस टेक्स्ट पे हमने इधर क्या शो करवाया हुआ है, इसमें वही चीज़ शो होगी जो कस्टम स्टेट में होगी। कस्टम स्टेट, उसके बाद स्क्रीन नाम की हमने एक कस्टम स्टेट बना ली, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कस्टम स्टेट का, कि कस्टम स्टेट में हम वैल्यू सेव रखवाते हैं। अब वो वैल्यू किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। अब इसका दूसरा यूज केस देख लेते हैं। मैं इधर रिपीटिंग वाले इसमें आ जाता हूँ। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका पहले प्रीव्यू मैं आपको दिखा दूं, इस पेज का प्रीव्यू। अब इसमें ना हमें हमारे पास लिस्ट ऑफ डाटा, अब ये डाटा जो है ये डाटाबेस से आ रहा है, ठीक है, यानी सारे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज डाटाबेस से आ रहे हैं। अब हम कस्टम स्टेट्स में ये डेट इनमें से एंट्री सेव करवाते हैं। मतलब इसके क्लिक पे जो जेकब के क्लिक के ऊपर जो है ना ये वाली पूरी एंट्री डाटाबेस में सेव, कस्टम स्टेट में सेव हो जाए। इसके क्लिक पर जैस्मीना हो जाए, अली हो जाए, ठीक है। इस तरह इन एंट्रीज को ना सेव करवाते हैं। तो वो क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर क्लिक के ऊपर करवा लें या इसमें कोई बटन रख लें, जिधर भी आपने वर्कफ्लो लगाना है। तो अब सबसे पहले हम इधर कस्टम स्टेट बनाएंगे। ये रिपीटिंग ग्रुप, ये पेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस पे हम जो है ना इसका नाम दे देते हैं, कस्टम स्टेट का नाम, कि इसमें जो है ना सेलेक्टेड एम्प्लॉय शो होंगे। तो उसके बाद उन वो किस तरह के होंगे, अब उसकी वो किस टाइप का होगा, वो एम्प्लॉयज के टेबल से आएगा डाटा। मतलब एम्प्लॉयज के टेबल से डाटा, यानी एम्प्लॉयज के टेबल की कोई ना कोई एंट्री सेलेक्टेड एम्प्लॉय वाली कस्टम स्टेट में सेव होगी। क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम इसको लिस्ट टाइप भी रख सकते हैं, कि मतलब इस टेबल्स की लिस्ट ऑफ एंट्रीज इस कस्टम स्टेट में सेव हो, ठीक है। इसका भी जो है ना इंशाल्लाह भी आगे करते हैं। अच्छा, इसको मैंने रीलोड करवा दिया पेज को। तो अभी हमारे पास जो है ना फिल वक्त कस्टम स्टेट में, और साथ में इधर ना एक टेक्स्ट रख देता हूँ जिसमें ना कस्टम स्टेट की ना वैल्यू हम शो करवा देते हैं। इसको ज़रा साइड से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ताकि वो बिल्कुल साथ जो है ना लगे।
फॉन्ट दे देते हैं लेक्सेंड। अच्छा, अब हम इसमें इंसर्ट डायनेमिकली सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हमने कस्टम स्टेट का रेफरेंस देना है क्योंकि हमने इसमें कस्टम स्टेट शो करवानी है। रिपीटिंग ग्रुप, सेलेक्टेड एम्प्लॉई। अब देखें यहाँ पे आगे में फील्ड्स आ रही हैं क्योंकि हमने टेबल से वैल्यूज ला रहे हैं, तो उस टेबल के सारे कॉलम आ गए हैं कि आपने उसकी क्या चीज़ शो करवानी है। मैंने उसका नेम शो करवाना है कि यहाँ पर उन सारे कस्टम स्टेट्स में जो भी एम्प्लॉई सेव होगा उसका नेम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, फिल वक्त यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट में टेक्स्ट नहीं शो हो रहा क्योंकि इस उसमें वैल्यू कोई है ही नहीं, वैल्यू एम्प्टी है। अब हम इसके क्लिक के ऊपर, इस बॉक्स के क्लिक के ऊपर हम कस्टम स्टेट में ना वैल्यू सेट करवाते। हमने सेट स्टेट का किया, पेज सेलेक्ट कर लिया, पेज में सिलेक्टेड एम्प्लॉई में कौन सा एम्प्लॉई जाए जो इस बॉक्स में आ रहा है, यानी करंट सेल एम्प्लॉई। इट मीन्स के इस वाले जिस भी पर भी हम सिलेक्ट करेंगे उसमें जो ऊपर से बैकएंड से आ रहा है एम्प्लॉय वो कस्टम स्टेट में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम रीलोड करते हैं इस पेज को। अब लेट्स सपोज मैंने इस जॉन के ऊपर क्लिक किया तो वो जॉन जो है ना कस्टम स्टेट में सेव हो गया है, जॉन की पूरी एंट्री। ठीक है, एलेक्स पे क्लिक किया तो अब वो देखें एलेक्स जो है ना कस्टम स्टेट में सेव हो गया। हेनरी पे क्लिक किया, हेनरी हो गया। जॉन पे क्लिक किया, जॉन जो है ना कस्टम स्टेट में सेव हो गया। अच्छा, अब कस्टम स्टेट में सेव हो गया तो हम इनको भी जो है ना करेंगे। अब हमने सिर्फ एक काम करना है, अब इसको ना थोड़ी सी बैकग्राउंड की थोड़ी शेडिंग दे देते हैं। अब इसकी कंडीशन में गए, अब इसमें हम जो है ना वही हमने पेज का रेफरेंस देना जिधर हमारी कस्टम स्टेट है। ठीक है, हम मैंने पेज का रेफरेंस दे दिया, ये पेज का नाम है। उसके बाद इसके अंदर ये कस्टम स्टेट्स आ रही हैं। इस पेज के अंदर जो सिलेक्टेड एम्प्लॉई है वो हो इज करंट सेल एम्प्लॉई। मतलब कि कस्टम स्टेट में जो सा एम्प्लॉय सिलेक्टेड एम्प्लॉई कस्टम स्टेट में जो सा एम्प्लॉय सेव है, अगर वही ये करंट सेल का भी एम्प्लॉई है, इट मीन्स कि अगर ये है, अगर ये कस्टम स्टेट में सेव है तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है, अगर ये सेव है तो इसका चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, अब हम इसके ऊपर एक लगा देते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए फ्लैट कलर, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा कलर वाला जो है ना इसको कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा एम्प्लॉई फ्रंट एंड। अब इसको बैकग्राउंड हम यहाँ से ऑन ऑफ और ऑन करके देख लेते हैं कि कैसा लगेगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इस तरह, चलें इससे करके देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, अब कस्टम स्टेट्स में अब इनमें से कोई भी एंट्री कस्टम स्टेट में सेव होगी तो उसका बैकग्राउंड कलर वो देखें, बैकग्राउंड कलर वो वाला हो जाएगा। अब एलेक्स है तो एलेक्स का वो हो गया, हेनरी है तो हेनरी का हो गया। अब बाय क्लिक, अब इनके क्लिकिंग के ऊपर ये एंट्री कस्टम स्टेट में सेव हो रही हैं, और जो जब सेव हो रही हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है क्योंकि हमने इस सेल के ऊपर कंडीशन लगाई है कि अगर तो ये सेल की एंट्री कस्टम स्टेट में है देन बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। इसी तरीके से ये, तो ये जो है ना सिलेक्शन भी हम इस तरीके से करते हैं, बबल के अंदर चीज़ों को सिलेक्ट वगैरह करवाना हो तो भी हम कस्टम स्टेट्स की हेल्प से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक इसका यूज केस ये हो गया। अब दूसरा यूज केस मल्टीपल सिलेक्शन क्या होती है। ठीक है, अब मैं जो है ना कहता हूँ कि ये कस्टम स्टेट्स लिस्ट टाइप की होगी, यानी इसमें मल्टीपल आइटम्स मैंने सेव करवानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वो खुद ब खुद ईच आइटम नेम, क्योंकि अब वो कस्टम स्टेट लिस्ट टाइप किया उसमें अब लिस्ट ऑफ एंट्रीज सेव हो रही हैं। तो हमने क्या कहा, सिलेक्टेड एम्प्लॉइज में हर किसी का नेम शो करवा दो, ईच आइटम्स नेम। हम ईच आइटम्स पिक्चर्स भी शो करवा सकते हैं, जो कुछ मर्जी हम डेटाबेस से वैल्यू कोई भी कॉलम जो है ना उसका शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो है इसके क्लिक के ऊपर, अब एलेक्स पे मैंने क्लिक किया तो नहीं, इसके वर्क फ्लो दोबारा चेंज होगा क्योंकि हमने लिस्ट टाइप जो उसको किया है। तो हम इस पे आइए, देखें ये एरर शो कर रहा है। अब हमें कहते हैं इसके क्लिक के ऊपर सेट स्टेट हमने करवानी है उसमें। अब रिपीटिंग ग्रुप, अब हमने उसमें एक एम्प्लॉई ऐड करवाना है क्योंकि वो लिस्ट टाइप का है, यानी अब रिपीटिंग ग्रुप सेलेक्टेड एम्प्लॉई प्लस आइटम, इधर हम एक प्लस आइटम लगाते हैं। अब उसके बाद करंट सेल एम्प्लॉई, अब इसमें क्या होगा कि रिपीटिंग ग्रुप, ये पेज का नाम आ गया, कस्टम स्टेट आ गई। इस कस्टम स्टेट में जितनी भी वैल्यूज पड़ी होंगी उसमें प्लस आइटम हो जाएगी करंट सेल, मतलब उसमें करंट सेल का एम्प्लॉय भी ऐड हो जाएगा। उसमें पहले से जितनी भी एंट्रीज पड़ी हों वो उधर ही रहेंगी, उनमें बस एक एंट्री ऐड हो जाएगी करंट सेल का, यानी जो इस ग्रुप के ऊपर से एंट्री आ रही होगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, रीलोड किया, वो कस्टम स्टेट रीसेट हो गई। एलेक्स पे क्लिक किया, एलेक्स यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, हेनरी पर क्लिक किया, अब हेनरी भी आ गया और एलेक्स भी आ गया।
जॉन पे क्लिक किया, जॉन भी आ गया, हेनरी भी आ गया, एलेक्स भी आ गया, ये तीनों एंट्री सेव हो गई हैं। अब मैं दोबारा एलेक्स पे क्लिक करता हूँ, हेनरी आ गया, जॉन आ गया, तो अब ये सारे सेव होते जा रहे हैं। तो अब हम इनको भी बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब कंडीशन वो भी, अब इसमें कंडीशन क्या लगेगी कि रिपीटिंग ग्रुप सेलेक्टेड एम्प्लॉई कंटेन्स, मतलब कि उनके सिलेक्टेड एम्प्लॉइज के अंदर अगर तो करंट सेल का एम्प्लॉई है, अगर तो वो कंटेन करते हैं करंट सेल का एम्प्लॉई, देन उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो अब ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं अली को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें वो मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है, क्योंकि अब ये दोनों कस्टम स्टेट में सेव हो रहे हैं, और इन इस सेल के ऊपर हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर तो करंट सेल का एम्प्लॉई अगर तो कस्टम स्टेट्स में है, तो देन उसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज करे। तो इसी तरीके से हम जो है ना मल्टीपल सिलेक्शन कर सक लेते हैं। अब इनको डी सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, तो अब उसके लिए हम इसी ग्रुप के वर्कफ्लो में जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला वर्कफ्लो हम कहते हैं सिर्फ तब चले जब करंट सेल का एम्प्लॉई या फिर कस्टम स्टेट में, हमने कस्टम स्टेट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने सिलेक्टेड एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया। अब डज नॉट कंटेन करंट सेल एम्प्लॉय, मतलब कि जब रिपीटिंग ग्रुप यानी कस्टम स्टेट के अंदर करंट सेल का एम्प्लॉय नहीं होगा, देन वो उसको प्लस आइटम करेगा, देन उसको वो ऐड करेगा, ठीक है। तो अब इसी हम वर्कफ्लो को इधर यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर ही पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे दो वर्कफ्लो बन गए। एक में हमने डज नॉट कंटेन करके प्लस आइटम करवा दिया, ठीक है। दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे वर्कफ्लो में हम करेंगे कि कंटेन अगर तो वो कंटेन करता हुआ, कंटेन अगर वो करता है, तो देन हम उसमें से प्लस आइटम की जगह माइनस आइटम करवा देंगे, कि अब उसमें इससे ये एंट्री माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको रीलोड करवा लेते हैं पेज को। अच्छा, अब एलेक्स पे क्लिक किया, अब ये कंटेन, अब कस्टम स्टेट में ये नहीं है, तो हमारा कौन से वाला वर्कफ्लो चलेगा, डज नॉट कंटेन वाला। अब उसमें क्या करेगा वो आइटम आइटम एक प्लस कर देगा, करंट सेल के एम्प्लॉय को सेव करवा देगा, ठीक है। जैसे कि एलेक्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब जब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करवाऊंगा, तो फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, डज नॉट कंटेन वाली। फिर वो कंटेन, अब क्योंकि वो कंटेन करता है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर ये करंट सेल आइटम को माइनस करवा देगा, यानी इसको माइनस, अगर वो उसमें है, एलेक्स अब उसमें है, जब दोबारा मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसको कस्टम स्टेट में से माइनस करवा देगा। अब वो जो है माइनस हो गया। इसी तरह जॉन, एलेक्स, अब जॉन और एलेक्स दो हो गए, मैंने क्लिक किया, उसने एलेक्स को माइनस करवा दिया, जॉन रह गया। हेनरी को पे क्लिक किया, जॉन, मैंने चारों को ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं हेनरी को क्लिक करता हूँ, दूसरे वाली कंडीशन चल रही है, तो जो है वो वो रिमूव हो गया। इस तरीके से जो है ना हम सेलेक्ट और डी सेलेक्ट आइटम्स करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल सिलेक्शन हमारी हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो जो सी एंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ वो डिलीट हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या काम करूंगा, मैं जो है इधर एक बटन रख लेता हूँ डिलीट का। अ, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 20 का, मार्जिन दिया, इसको नाम दे देते हैं डिलीट। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि इस डिलीट के बटन के ऊपर ऐड वर्कफ्लो, इस डिलीट के, हम जो है यहाँ पे हमारे पास एक होता है डिलीट लिस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। डिलीट लिस्ट ऑफ थिंग्स का वर्कफ्लो, डिलीट, हमने डिलीट करवानी है चीजें, तो हम कौन से टेबल से डाटा डिलीट करवा रहे हैं, एम्प्लॉय से। अब यहाँ पे हमने लिस्ट पास करनी है कि हम कौन सी, इस डिलीट के बटन के ऊपर हमने हमने कौन सी एंट्रीज डिलीट करवानी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि रिपीटिंग ग्रुप या सेलेक्टेड एम्प्लॉयज में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी डिलीट करवा दो, यानी इस कस्टम स्टेट्स में जितनी भी एंट्रीज होंगी उनको डिलीट करवाना है। तो अब वो चीजें जो है डिलीट, वो डेटाबेस से भी हो जाएंगी, डेटाबेस से डिलीट हो जाएंगी, तो इस रिपीटिंग ग्रुप में शो भी नहीं होंगी। जैसे जॉन को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से इस जॉन को सिलेक्ट किया मैं, उसके बाद एलेक्स को भी किया, अब जॉन और एलेक्स डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि कस्टम स्टेट्स में जितनी एंट्रीज होंगी हमने डिलीट के क्लिक पर उनको डिलीट करवा दिया। मैंने डिलीट करवाया तो वो दोनों एंट्रीज डिलीट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाली एंट्री को मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी डिलीट करवाना है, तो मैं इसको भी डिलीट करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना मल्टीपल डिलीशन होती है, और कस्टम स्टेट्स इस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। मल्टी सिलेक्शन हमने कर ली, मल्टी डिलीशन कर ली, यूज केसेस उसके देख लिए,
अच्छा, अब एक और इसका यूज केस देखते हैं, स्क्रीन की स्विचिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, हमें हमने टैब्स कई दफ़ा जो है ना स्विच करवाने होते हैं, तो हम कस्टम स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर दो ग्रुप्स बना रख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन बेसिकली ग्रुप्स ही होते हैं। जब हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये स्क्रीन वन है, ये मोबाइल की स्क्रीन वन है। ठीक है, या हम इसको स्क्रीन लॉगिन का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके इसको हम रखते हैं ग्रुप एलिमेंट्स इन रो कंटेनर। ठीक है, इसी स्क्रीन लॉगिन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्क्रीन इसको अब इसको स्क्रीन साइन अप कर देते हैं। स्क्रीन साइन अप कर दिया अब हमने इसको। ठीक है, अभी हमारे पास दो स्क्रीन बन गई, ये दो स्क्रीन। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले ग्रुप को थोड़ा सा ऊपर से स्पेस दे देते हैं ताकि उधर से सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा किधर से जो है ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास एक लॉगिन की स्क्रीन के अंदर हम टेक्स्ट रख देते हैं लॉगिन का। इसको सेंटर कर देते हैं, इसको 2020 की हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग दे दी हमने। उसके बाद इसको टेक्स्ट को जो है हम इसको कह देते हैं कि ये लॉगिन स्क्रीन, यानी ये लॉगिन के ग्रुप के अंदर तो हमने इसका नाम रख दिया लॉगिन। ठीक है, ये लॉगिन की स्क्रीन है। ठीक है, साथ एक बटन हम इसमें लॉगिन का भी शो करवा देते हैं, लॉगिन। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये लॉगिन है। अब हम इन दोनों को जो है कॉपी पेस्ट यहाँ से करके इसको हम साइन अप के अंदर कॉपी कर लेते हैं, और इसका नाम बस वहाँ से जो है हम चेंज कर देंगे। इस साइन अप का ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर मैंने जो है पेस्ट कर दिया। नहीं, ये गलत पेस्ट हो गया। इन दो को हमने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसका जो है नाम रख देते हैं साइन अप, यानी ये साइन अप की स्क्रीन के अंदर है। ठीक है, और इसको भी हमने नाम दे दिया साइन अप। अच्छा, अब ये स्क्रीन साइन अप की होगी, एक लॉगिन की होगी। इसको भी हम जो है 2020 की पैडिंग दे देते हैं। अच्छा, ये साइन अप की अब हमारे पास स्क्रीन होगी, स्क्रीन साइन अप और ये स्क्रीन लॉगिन। ठीक है, हम इनको जो है ना एक उसमें रख लेते हैं। साइन अप की स्क्रीन पे हम लिंक लगाते हैं लॉगिन का। मतलब जब साइन अप की स्क्रीन ये शो हो रही होगी तो हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी, और जब लॉगिन के ऊपर जाएं दोबारा साइन अप के इधर इसके अंदर हम लिंक लगाते हैं साइन अप का, यानी इसके जब ये स्क्रीन लॉगिन की शो हो रही होगी, जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस साइन अप की स्क्रीन पर ले जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने रो में रखा था तो मैं इन दोनों को कॉलम में रख लेता हूँ। इन दोनों को कॉलम कर लेते हैं ताकि स्क्रीन ऊपर नीचे जो है ना आ जाए। ठीक है, ये स्क्रीन हमारे पास दो स्क्रीन हमने रख दी। ठीक है, बाकी चीज़ें हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो है ना हम सेव रख लेते हैं कि हमें कस्टम स्टेट्स की ना उसकी वैल्यू जो भी हो शो। अब हमने बाय डिफ़ॉल्ट इन ग्रुप्स को स्क्रीन लॉगिन को बाय डिफ़ॉल्ट द विजिबल दिस एलिमेंट इज विजिबल ऑन पेज लोड, इसको अनचेक कर लेते हैं। ठीक है, कोलैप्स वन हिडन रखते हैं। ठीक है, और ये मैंने चीज़ें बताई थी कि कोलैप्स वन हिडन दिस एलिमेंट इज विजिबल ऑन पेज लोड, ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, बेसिकली विजिबल ऑन पेज लोड का मतलब यह है कि जब भी पेज लोड होगा तो वो चीज़ शो नहीं होगी। यानी अगर स्क्रीन लॉगिन वाली है बाय डिफ़ॉल्ट, अब जब भी पेज लोड होगा या बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम वो जो है ना स्क्रीन पर शो नहीं होगी वो चीज़। ठीक है, अब ये देखें ग्रुप बायर वाला तो शो हो रहा है, ये बायर वाला तो मगर अंदर वाला लॉगिन वाली ये स्क्रीन नहीं शो हो रही क्योंकि हमने विजिबल ऑन पेज लोड अनचेक किया। अगर तो मैं इसको चेक करता हूँ, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो अब वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज लोड पर भी शो होगी वो। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों को शो नहीं करवाना। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन पेज लोड, तो मैंने इन दोनों को अनचेक कर लिया, इसको भी अनचेक कर देते हैं। अब कोलैप्स वन हिडर का मतलब ये है कि जब वो हाइड होगा तो उस वो ये स्पेस भी ना ले अपनी, मतलब ये जो सी स्पेस है लाइक ये अभी करंटली ले रहा है स्पेस, ये राइट साइड पर आ रही है 104 की स्पेस जो है ना ये ले रहा है।
ये तकरीबन ये 104 की हाइट ले रहा है। तो कोलैप्स वन वन हिडन होगा, तो जब ये हाइड होगा तब ये स्पेस भी जो है ना पेज पर नहीं ऑक्यूपाई करेगा। तो हमने इन दोनों को कर लिया, अब इनकी स्विचिंग करवाते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये स्क्रीन लॉगिन की जो सी है इस पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि जब हमने जो कस्टम स्टेट बनाई थी वो कस्टम स्टेट पेज का नाम आ गया, कस्टम स्टेट यानी पेज का नाम, उसके उसके अंदर जो स्क्रीन की कस्टम स्टेट है उसके अंदर जब वैल्यू हो लॉगिन की, यानी वो टेक्स्ट टाइप की हमने कस्टम स्टेट रखी थी, उसमें जब लॉगिन हो देन हम दिस ग्रुप को दिस एलिमेंट इज विजिबल, फिर हम इसको विजिबल करवा दें। ठीक है, और जब सेम ही कंडीशन हम यहीं से कॉपी करते हैं और इस ग्रुप पे अभी हम कंडीशन लगाते हैं कि जब उस कस्टम स्टेट में लॉगिन नहीं, जब उसमें साइन अप की वैल्यू हो, जब उसमें वैल्यू हो साइन अप उस कस्टम स्टेट में, तो हम तो ये वाली स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब एट अ टाइम उस कस्टम स्टेट में एक ही वैल्यू होगी क्योंकि हमने उसको लिस्ट नहीं रखा। जब लॉगिन उसमें वैल्यू होगी तो फिर ये स्क्रीन शो होगी, जब साइन अप होगी तो फिर उसमें ये स्क्रीन शो होगी। ठीक है, तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू रख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसमें क्या वैल्यू रखी है अभी देखते हैं, 12 रखी है। तो हमने 12 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है, तो 12 अगर होगी वैल्यू तो इन दोनों में से कोई भी नहीं शो होगा क्योंकि 12 की तो हमने रखी नहीं कंडीशन, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लॉगिन रख लेते हैं। ठीक है, और हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लॉगिन रख लिया। अब इसको देखते हैं, अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें लॉगिन की स्क्रीन शो होगी क्योंकि कस्टम स्टेट में वैल्यू लॉगिन पड़ी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन अप रखें तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो साइन अप वाली स्क्रीन शो करेगा। ठीक है, हमने साइन अप रखी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, तो अब हम इसको पेज को रीलोड करें तो अब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन अप है, तो हमें साइन अप वाला शो हो रहा है। ठीक है, अब हम इस साइन अप के क्लिक के ऊपर हम कस्टम स्टेट सेट करवाते हैं। अब हम इस पे जो है सेट स्टेट का एक ये वर्कफ्लो लगा देते हैं, यहाँ से कस्टम स्टेट सेलेक्ट करवा ली हमने। अब इसमें जो है मैं कहता हूँ कि वैल्यू यहाँ यहाँ पर हमने सेव करवानी है और पिट्री टेक्स्ट इसको कर लेते हैं। अब इसमें मैंने जो है वैल्यू साइन अप सेव करवानी है। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी इस साइन अप के बटन पर क्लिक होगा तो इस कस्टम स्टेट में वैल्यू साइन अप चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं इसको वर्कफ्लो को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यही वर्कफ्लो अब इस लॉगिन के ऊपर जब क्लिक हो, जब इस लॉगिन के ऊपर क्लिक हो तो मैं इधर ही वो वर्कफ्लो पेस्ट किया। अब जब इस लॉगिन के ऊपर क्लिक हो तो इस कस्टम स्टेट में वैल्यू साइन अप नहीं लॉगिन चली जाए। ठीक है, अब इस कस्टम स्टेट में वैल्यू लॉगिन चली जाएगी। अब इसको रीलोड करके देख लेते हैं। अच्छा, अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो अभी कस्टम स्टेट में वैल्यू साइन अप है तो लॉगिन चली जाएगी। जब लॉगिन चली जाएगी तो फिर वो लॉगिन वाली स्क्रीन शो हो जाएगी जो हमने शो करवाई हुई है। ठीक है, अब ये लॉगिन की स्क्रीन शो हो गया, देखें इधर स्क्रीन का नाम ऊपर आ रहा है लॉगिन। अब साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये साइन अप वाली स्क्रीन हमें शो हो जाएगी। ये साइन अप वाली स्क्रीन आ गई, लॉगिन पे क्लिक किया फिर लॉगिन वाली। तो इस तरीके से स्क्रीन स्विचिंग होती है जब बड़ी हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशंस में ज़्यादातर सिंगल पेज होती हैं, बस उसमें हमने स्क्रीन्स बनानी होती हैं, फिर उनको इस तरीके से हम कस्टम स्टेट्स को यूज़ करके उन स्क्रीन्स को शो हाइड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कस्टम स्टेट्स हमारे हो गई हैं पैरामीटर्स बेस्ड, उसके यूज़ केसेस क्या होते हैं। अच्छा, पैरामीटर बेस पैरामीटर सेम कस्टम स्टेट ही समझें, मगर पैरामीटर में जो वैल्यू है ना वो पेज के अंदर नहीं, वो पेज के यूआरएल में सेव होती है। मीन्स के अब मैं इन्हीं दोनों स्क्रीनों की स्विचिंग पैरामीटर से करवाऊंगा। अब मैं कहता हूँ इन पे जो है ना कस्टम स्टेट वाली कंडीशन मैंने हाइड करवा दी, इसको मैंने यहाँ से डिलीट करवा दिया, मतलब ये शो नहीं होंगे। ठीक है, अब ये शो कब होंगे, मैं इनको यहाँ पे कंडीशन पास करता हूँ कि जब गेट डाटा, यहाँ पर हमें एक मिलता है ऑप्शन मिलता है गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल। अच्छा, पेज यूआरएल अब क्या हो, टैब, और वो टेक्स्ट टाइप का हो, ये समझे कस्टम स्टेट है। ठीक है, कस्टम स्टेट की तरह ही ये वर्क करते हैं, मगर ये पेज के यूआरएल में सेव होती है, इनकी वैल्यू पेज के अंदर नहीं सेव होती। मैं टैब का एक पैरामीटर रख लिया, और चले मैं ना यहाँ पर एक बटन रख लेता हूँ जिस पर ना मैं पेज पैरामीटर सेट करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं यहाँ पर इस कस्टम स्टेट को नहीं, यहाँ मैं यहाँ पर अब वैल्यू शो करवा लेता हूँ टैब की, यानी गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल। अब पेज पैरामीटर से यानी पेज यूआरएल में जो टैब का पैरामीटर होगा, यानी टैब का एक वैल्यू होगी,
उस टैब के पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगी वो इधर इस टेक्स्ट में शो हो जाएगी। ठीक है। और इस पैरामीटर की बेस, अब इस पे मैं पैरामीटर के बटन पे एक वर्कफ्लो लगा रहा हूँ, नेविगेशन। अब इसमें जैसे वो कस्टम स्टेट सेट स्टेट करके लगाते हैं, तो पेज पैरामीटर कैसे सेट होता है? पेज पैरामीटर सेट होता है, हमने गो टू पेज का वर्कफ्लो लगाना होता है, यानी उसी पेज पर गो टू पेज, इधर हम जो है ना कोई भी पेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे हमने पैरामीटर भेजना है। हमारा जो है पेज कस्टम स्टेट है, हमने उसी पेज पे जो है ना भेजना है उसको वापस। तो इधर ये ऑप्शन आता है सेंड मोर पैरामीटर्स टू द पेज। अब मैंने इधर भेजना है कि इस कस्टम स्टेट के पेज के ऊपर टैब का एक न्यू पैरामीटर भेजो जिसमें वैल्यू रखनी है मैंने, साइन अप, जिसमें मैंने साइन अप रखनी है वैल्यू। इसको जो है आर्बिट्री टेक्स्ट करके कर लेते हैं इसमें वैल्यू सेव। अब इसमें जो है ना साइन अप चला जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, इस बटन, ये पैरामीटर के बटन के क्लिक के ऊपर हम जो है गो टू पेज यानी वो कस्टम स्टेट यानी इसी पेज पर वापस उसको भिजवा रहे हैं, और साथ हम टैब का एक पैरामीटर भिजवा रहे हैं। टैब में क्या वैल्यू भेज रहे हैं? साइन अप की। ठीक है। तो इसको रीलोड करके देख लेते हैं। अच्छा, अब फिल वक्त यहाँ पर हमें वो टेक्स्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि यूआरएल में टैब का कोई पैरामीटर है ही नहीं। ठीक है। अब पैरामीटर के क्लिक के ऊपर, इसके क्लिक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और अब देखें इसके क्लिक के ऊपर एक टैब का पैरामीटर गया कस्टम स्टेट्स पेज के ऊपर, और टैब के पैरामीटर में वैल्यू क्या आ गई? साइन अप। तो इसलिए उस पैरामीटर की वैल्यू हमें इधर साइन अप शो हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब स्क्रीन की स्विचिंग वगैरह कैसे करनी है? ठीक है। अब सिंपल वही जो हमने इधर लगाया था, हम साइन अप के क्लिक के ऊपर कहते हैं कि साइन अप के क्लिक के ऊपर हमने कस्टम स्टेट से नहीं, अभी हम पेज पैरामीटर से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वर्क फ्लो लगाते हैं गो टू पेज। ठीक है। हम यहाँ से करंट पेज का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो वापस उसी पेज पर चला जाए, या किसी और पेज पर भी आपने कोई पैरामीटर भेजना है तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कस्टम स्टेट्स, उसी पेज का मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया, साथ मैंने उधर पैरामीटर भेज दिया टैब इज इक्वल टू साइन अप। हम यहाँ पर कुछ भी भेज भेज सकते हैं। यहाँ पर मैंने साइन अप भेज दिया। ठीक है। अब क्या होगा, इस साइन अप के बटन के ऊपर इस कस्टम स्टेट, यानी ये गो टू पेज कस्टम स्टेट से कंफ्यूज नहीं होना है, कस्टम स्टेट ये पेज का नाम है इधर। ठीक है। तो हम पेज पे पैरामीटर भेज रहे हैं टैब का, और उसके अंदर वैल्यू साइन अप भेज रहे हैं। ठीक है। इसी तरह हम यही सेम काम जो है, मैं इसका वर्कफ्लो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि उधर लॉगिन वाले पर भी लग जाए। तो मैं अब जो लॉगिन का पेज है, लॉगिन के बटन के ऊपर मैं जो है इसको पीछे वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसमें जो है ना, अब लॉगिन के बटन के ऊपर इस पेज टैब के पैरामीटर में जो है मैं साइन अप नहीं, मैं लॉगिन से सेव करवाता हूँ, यानी लॉगिन की वैल्यू अब उस पैरामीटर में चली जाएगी। ठीक है। अब बेसिकली हमने इन साइन अप के क्लिक के ऊपर उस पर टैब में साइन अप भेज दिया, लॉगिन के क्लिक के ऊपर टैब में लॉगिन भेज दिया। तो अब इन स्क्रीन को शो हाइड कैसे करवाना है? हमने शो हाइड इस तरीके से करवाएंगे कि इस पर हम इस स्क्रीन लॉगिन पर इधर कंडीशन लगाते हैं कि गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल। अब यहाँ पे पैरामीटर का नाम देना, क्या नाम था? टैब। हमने टैब से लिख दिया कि जब गेट डाटा यानी पेज यूआरएल में जब टैब की वैल्यू क्या हो, इज लॉगिन हो। यहाँ पे हमने लॉगिन लिख दिया। जब लॉगिन हो तो देन इज दिस एलिमेंट, यानी स्क्रीन लॉगिन वाली ये शो हो जाएगी। इसी कंडीशन को कॉपी किया तो, और हमने इसको इधर पेस्ट कर दिया। अब इधर हमने साइन अप की स्क्रीन कब शो करवानी है? ये तब शो करवानी है जब साइन अप हो उस टैब की वैल्यू में। ठीक है। और ये हमने स्विचिंग इसकी करवा दी है। अच्छा, अब पेज पैरामीटर में टैब की वैल्यू साइन अप है, तो इसलिए साइन अप वाला शो हो रहा है। ठीक है। अब मैं लॉगिन के क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो देखें टैब के अंदर वैल्यू लॉगिन चली गई, तो नीचे उसने लॉगिन की स्क्रीन शो कर दी। इसी तरह मैं साइन अप पे क्लिक करता हूं, अब टैब में वैल्यू साइन अप चली गई तो उसने मुझे साइन अप शो करवा दिया। इसी तरह लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन उसमें टैब में वैल्यू चली गई तो लॉगिन आ गया। इसी तरीके से अब आप जो है और भी काफी सारी, यानी कोई भी यहाँ से आइटम्स रखें। ठीक है। अब आपने कहते हैं कि ये बटन जो है ना, इसको मैंने विजिबल ऑन पेज लोड नहीं करना, इसको मैंने कब शो करवाना है? जब टैब की वैल्यू लॉगिन हो। ठीक है। अब यहाँ से जो है हम इसी की कंडीशन कॉपी कर लेते हैं कि जब जब अब मैं इस बटन के ऊपर भी वर्कफ्लो लगा देता हूँ
कि जब टैब की वैल्यू लॉगिन होगी देन ये वाला बटन भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब टैब में वैल्यू लॉगिन आएगी तो वो देखें वो शो हो गया बटन। जब मैं साइन अप वैल्यू भेजता हूँ उस टैब में तो वो बटन हाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि उस पर हमने कंडीशन लॉगिन की लगाई है। जब टैब में वैल्यू लॉगिन गई तो वो चीज़ हमें शो होगी। तो इस तरीके से हम जो है ना ग्रुप शो हाइड पैरामीटर बेस्ड स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया। उसके बाद यूज केसेस, इसका एक और यूज केस हम देख लेते हैं। एक और उसका यूज केस इस तरीके से है कि जब हमने डिफरेंट पेज पे जाकर मतलब से यहाँ से जो है ना मैंने कोई वैल्यू भिजवानी है। मैं यहाँ पर ना एक इनपुट ले लेता हूँ। इस बटन को चलें यूज कर लेते हैं। इधर मैं ना एक इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, इस इनपुट में मैं कहता हूँ कोई भी वैल्यू हो वो मैंने किसी और पेज पर भिजवानी है। ठीक है, तो मैं इस एडिट मी के बटन के ऊपर वर्कफ्लो लगाता हूँ कि गो टू पेज हम मैं क्रड ऑपरेशन वाले जो है ना उस पर भिजवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जब भी ये बटन पर क्लिक होगा तो वो क्रड ऑपरेशन यानी क्रड वाले गो टू पेज क्रड वाले पेज पर जाएगा और साथ में एक पैरामीटर भिजवा रहा हूँ वैल्यू का। यानी वैल्यू में क्या वैल्यू चली जाए, इनपुट की, जो भी हमने ऊपर इनपुट प्लेस किया उस इनपुट में जो भी वैल्यू हो वो साथ ही इस क्रड वाले पेज पर एज अ पैरामीटर चली जाए। ठीक है, तो ये हमने अब भिजवा दी इसको। अब उस क्रड वाले पर चले जाते हैं कि हमने वहां पर उस वैल्यू को गेट भी तो करना है पैरामीटर से। तो हम गेट करने का वही सेम तरीका है। अब देखें यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एक रख लिया। मैं ज़रा इसको बॉटम से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ ताकि वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, अब इस एडिट मी के बटन के ऊपर चलें इसको जो है ना हम करके देख लेते हैं। अभी मैंने वहां पर एडिट मी पर यहाँ पर कोई नहीं इसका डाटा सोर्स दिया, मैंने यहाँ पर शो नहीं करवाया। ठीक है, अब मैं एडिट अब यहाँ पर इनपुट में मैंने वैल्यू रख ली। लेट्स सपोज तस्वुर मैंने वैल्यू रख ली है। ठीक है, एडिट मी के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो क्रड वाले पेज पर जाएगा और साथ पैरामीटर ये वाला जाएगा वैल्यू नाम के कीवर्ड में। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब वो देखें वो क्रड वाले पेज पर आ गया, मुझे ले ले आया। ठीक है, और उस वैल्यू में तस्वुर पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर मैं ये वैल्यू अब यहाँ पर मुझे एडिट वाले इधर इस टेक्स्ट में शो नहीं हुई। ठीक है, तो मैं वैल्यू कैसे गेट करूंगा, मैं इधर सिंपल इस टेक्स्ट की जगह शो करवा देता हूँ गेट डाटा फ्रॉम पेज यूआरएल। उसके वैल्यू वाले कीवर्ड में जो भी वैल्यू आ रही है तो वो उसको इधर शो करेगा। अब इस वैल्यू में तस्वुर आ रहा है तो इसने मुझे इधर तस्वुर शो करवा दिया है। अब हम कोई और वैल्यू भेज कर देखते हैं। मैंने बैक किया, उसी पेज पर आ गए। तो अब जो है हम यहाँ पर साद यहाँ पर शो करवाते हैं। ठीक है, साद पर क्लिक किया, इनपुट में हमने साद एक कीवर्ड ले लिया। अब एडिट मी पर क्लिक किया तो अब वैल्यू साद जा रही है उस अगले पेज पर और यहाँ पर शो करवा रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज जो है ना भिजवा सकते हैं। इसी तरह हम इनमें से भी जो है भिजवा सकते हैं। लाइक इसके क्लिक के ऊपर हम इस एंट्री का जो है नेम अगले किसी और पेज पर हम शो करवा दें। ठीक है, तो वो काम भी हो सकता है। लाइक इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि जब भी इस पूरे ग्रुप के ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर आगे एक और वर्क फ्लो लगा देता हूँ गो टू पेज का। यानी अभी मैं इसको भिजवा देता हूँ अबाउट अस के पेज पर भिजवा देता हूँ। साथ मैं कहता हूँ कि एक पैरामीटर चला जाए नेम नाम का। नेम में क्या वैल्यू जाए, करंट सेल एम्प्लॉय का नेम चला जाए। यानी करंट सेल एम्प्लॉय का जो भी नेम होगा वो अबाउट अस के पेज के पैरामीटर में नेम नाम के कीवर्ड में चला जाएगा। तो अब इसको रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अली अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अली नाम जाएगा आगे। एफडीएस पे क्लिक करूंगा तो एफडीएस जाएगा। अली पे मैंने क्लिक किया तो अब देखें हम हमें अबाउट अस के पेज पर ले आया और नेम की फील्ड में अली पास हो गया। ठीक है, इसी तरह हम जो है दोबारा अली नहीं, हम अब एफडीएस पे क्लिक करते हैं तो देखें अबाउट अस के पेज पर ले गया, साथ नेम नाम के कीवर्ड में एफडीएस चला गया। ठीक है, अब अबाउट अस के पेज पे मुझे लगता है हमने कुछ बनाया नहीं है और हम इधर चलें गेट भी कर लेते हैं। टेक्स्ट मैंने इधर रख लिया, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से 100 का, लेफ्ट से 100 का। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शो करवाना है कि उसके नेम के कीवर्ड में जो भी वैल्यू आ रही है वो शो हमें करवा दे। तो नेम के कीवर्ड में जो भी वैल्यू होगी यूआरएल में आ रही होगी वो हमें इधर टेक्स्ट में शो करवा देगा। ये हमने टेक्स्ट प्लेस किया तो उसमें एफडीएस आ गया।
ठीक है। इसी तरह हम बैक जाते हैं, दूसरा अली वाला लेकर आते हैं, तो वो हमें इसके ऊपर क्लिक किया तो अब वो नेम में अली आया, तो अब इस टेक्स्ट के ऊपर उसने हमें अली शो करवा दी। तो इस तरीके से जो है ना पैरामीटर बेस्ड कंडीशंस लगती हैं, हम मोबाइल की स्क्रीन्स बनाकर उनको पैरामीटर बेस्ड भी जो है ना शो हाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, डिफरेंट मोबाइल्स की स्क्रीन, डिफरेंट 6-7 ग्रुप्स मोबाइल के बनाकर मोबाइल की स्क्रीन्स के, ठीक है। फिर उनको जो है ना शो हाइड करवाना है, पैरामीटर बेस भी करवाना है, कस्टम स्टेट से भी करवाना है, ठीक है। फिर मल्टी सिलेक्शन इसकी प्रैक्टिस करनी है, एंट्रीज को मल्टी डिलीट किस तरह करवाते हैं। तो वीडियो जो है कंप्लीट देखा करें, साथ लाजमी इसको खुद प्रैक्टिस लाजमी किया करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो जो है चीज़ आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो है अब ये काफ़ी लेट अपलोड हुआ था, तो नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह अब जल्द से जल्द जो है ना अपलोड करेंगे। थैंक यू।